नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष बैरवा। लगातार राजस्थान की खबरों को लेकर हम रूबरू होते हैं द पिंक सिटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से। और आज बात करते हैं लगातार उन वीडियो के ज़रिए जो वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। चाहे शिक्षा मंत्री का ले लीजिए मदन दिलावर को लेकर, जहां राजस्थान के अटरू में, कोटा में अटरू के अंदर एक स्कूली छात्राओं के द्वारा वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार इन तस्वीरों में मैं जो दिखा रहा हूं, जहां पुलिस की गाड़ी आती है, नरपत सिंह करके कोई अधिकारी होता है, वो उन लड़कियों के साथ वहां स्कूल की छात्राओं के साथ बदतमीजी करता है, उनको धमकाया जाता है। और वहां पर स्कूली छात्राओं का कहना है कि वहां मदन दिलावर के कुछ लोग वो कब्जा भी कर रहे हैं। इस प्रकार की बातें जो लगातार सामने आ रही है, इससे भाजपा सरकार का एक सिस्टम बौखला रहा है, बयां कर रहा है कि भाजपा सरकार केवल सो रही है और जनता रो रही है। अब जनता तो रो रही है, मगर जनता के साथ जो युवा शक्ति है, जिनका भविष्य अभी बहुत कुछ करना बाकी है, उन लोगों को, कम से कम उन लोगों को छोटी सी उम्र में धरने पर बैठना पड़ रहा है। ये कहाँ का सिस्टम है, ये सरकार बताएं। लगातार वीडियो वायरल हो रहे हैं दूदू विधानसभा के सांवरदा मोखनपुरा गांव के पास का सांवरदा, जहां से दो लड़कियां जो कि नाबालिग लड़कियां, उनको किडनैप किया जाता है। कल की ये घटना है। पुलिस प्रशासन उन पर उचित कार्रवाई करने के लिए मौके पर पहुंचती है, मगर पुलिस प्रशासन को और गांव वालों को निराशा हाथ लगती है। उन लड़कियों को किडनैप करके ले जाया गया। हाल ही में एक लालसोट दौसा का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कथित रूप से दो लड़के जो स्कूल छात्र हैं, दो लड़कियां स्कूली छात्रा हैं, दोनों के आपत्तिजनक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अब इन सभी घटनाक्रमों का जिम्मेदार कौन है? क्या आपका लचीला कानून है, या फिर आपके कानून के प्रावधान में इन अपराधियों के अंदर भय पैदा नहीं कर सकता? क्योंकि थानों के बाहर लिखा तो बड़े विश्वास के तौर पे लिखा जाता है कि अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास, मगर आज इन तथ्यों और इन सबूतों को देखते हुए कहीं आपको लगता है कि पुलिस प्रशासन का या किसी सरकार का किसी को भय या डर किसी प्रकार का है? श्री गंगानगर की घटना, जहां पर 13 साल की मासूम बच्ची के साथ 32 लोगों के द्वारा दुष्कर्म किया जाता है। ऐसी घटना, ऐसे अंजाम देने वाले उन राक्षसों के साथ क्या होना चाहिए? क्या उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, या उनका बस केवल पकड़कर उनको कानून की धाराओं में लपटकर उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए? ये सरकार के, हमारे जो कानून है राज्य के और देश के, उन कानूनों को मैं बयां कर रहा हूँ। आज लगातार युवा कहीं न कहीं उस ओर जा रहा है, वो समाज उस ओर जा रही है जिनका भविष्य इस देश हित में कहीं न कहीं एक अच्छे विकास की ओर काम आ सकता है। मगर आज वही बच्चे, युवा शक्ति धरने पर बैठकर अपनी मजबूरियों को बयां कर रही है। अटरू की स्कूली छात्राएं इल्ज़ाम लगा रही है मदन दिलावर शिक्षा मंत्री के ऊपर कि यहाँ पर जो टीचर थे उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया दूसरी जगह, वो इसलिए कि यहाँ पर जो ज़मीन थी उस पर कब्ज़ा किया जा रहा था मदन दिलावर के लोगों के द्वारा। और वो जब बोलने लगा वो टीचर, तो उसका ट्रांसफ़र कहीं और कर दिया। इसकी वजह से वहाँ स्कूली छात्रों का एक जगह आरोप ये भी है कि यहाँ पर टीचर के साथ टीचर बदतमीजी करता है, लड़कियों के साथ गलत जगह पर उनको टच बैठ करता है। दूसरी ओर लालसोट के लिवाली यानी कि बामणवास विधानसभा क्षेत्र की मैं घटना बता रहा हूं, जहां पर 500 रुपये टीचर के, लेडीज़ टीचर के गुम हो जाने पर उस टीचर ने लड़कियों के कपड़े तक खुलवा दिए, और उसका विरोध प्रदर्शन लगातार वहां लिवाली स्कूल के अंदर हो रहा है। अब टीचर इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, इस तरीके का माहौल पूरे राजस्थान में फैला हुआ है, मगर सरकारें मौन है। प्रशासन खुद उसमें उस तरीके से काम कर रहा है कि प्रशासन का काम सुरक्षा का जिम्मा है, मगर वो खुद सरकार बन के घूम रही है। सोचने वाली बात है कि ये दिन देखने के लिए कि स्कूल के छात्र छात्रा पढ़ रहे हैं कि उनको थोड़े दिन बाद स्कूल के बाहर ही बैठकर धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा।
उनको अपनी मांगों को मनवाने के लिए, अपने भविष्य के उस सिस्टम को पाने के लिए धरना देना पड़ेगा। ये देश की और ये राज्य की हालात हो गए हैं। सरकारें कब जागेगी? बड़ी बड़ी बातें 2023 के विधानसभा चुनाव में की गई थी कि राजस्थान में दलितों के साथ अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान, महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान। मगर अभी की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी जो आपराधिक मामलों में हुई है वो लड़कों से ज़्यादा लड़कियों की हुई है। हर थाने क्षेत्र में जाकर देख लीजिए, लड़कियों के अपराध सबसे ज़्यादा बढ़ते नज़र आ रहे हैं। चाहे वो यूपी का ले लीजिए, चाहे राजस्थान का ले लीजिए, कोई ड्रम में पैक कर रहा है तो कोई बोरी में सिलकर लाश को, अपने पति को कहीं और फेंकने जा रहा है। इस प्रकार के मामले लगातार हो रहे हैं, मगर भय और डर ना प्रशासन का है ना सरकार का है। इसका जिम्मेदार कौन है? और आने वाले समय में अगर यही हालात रहे तो आप सोच लीजिए कि आने वाले समय में इन युवा शक्तियों का भविष्य आपराधिक मामलों में बढ़ेगा या देश के हितों में भविष्य सुधारेगा। ये तो सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि उस दौरान आप लोग भी नहीं बच पाओगे। नेपाल में जो स्थिति हुई थी, बांग्लादेश में जो स्थिति हुई थी, केरला में जो स्थिति हुई थी, वही स्थिति राजस्थान में पनपने वाली है अगर सरकार ने इन चीज़ों पर तुरंत संज्ञान लेकर कानूनी कार्रवाई तरीके से नहीं की गई तो। लगातार हम ऐसे ही दिखाते रहेंगे दापिंग सिटी न्यूज़ के साथ। देखते रहें सुभाष बैरवा, जयपुर।